हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रद्युमन क्लासेस। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप सभी को 10वीं कक्षा के गणित के प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न नंबर 2 के बचे हुए प्रश्न को बताऊंगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने प्रश्न नंबर 2 के प्रश्न नंबर 3 तक बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक कर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं बिना समय गवाए 4 नंबर प्रश्न पे। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रश्न में हमें क्या निकालना है। तो देखते हैं प्रश्न में क्या निकालना है, पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। देखिए, जो खजांची था उससे कहा गया कि आप मुझे 50 के और 100 के नोट दें। उसने क्या किया, 50 के और 100 नोट दिए। कितने नोट दिए उसने? 25 नोट दिए। तो अब हमें पता करना है कि 50 के कितने नोट थे और 100 के कितने नोट थे। तो देखिए, जो हमें निकालना है उसे हम x मान लेंगे और y मान लेंगे। देखिए, 50 रुपये और 100 रुपये निकालना है ना, तो हम इसे मान लेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले माना कि 50 रुपये के नोट, ठीक है। नोटों चलिए नोट क्या मान लेंगे? 50 रुपये के नोट, नोटों की संख्या मान लेंगे। नोटों की संख्या, क्योंकि हमें नोटों की संख्या ही ज्ञात करनी है, उसे हम मान लेंगे 1 से है। और उसी प्रकार जो है मान लेंगे 100 रुपये के नोटों की संख्या, उसे हम क्या मान लेंगे? y मान लेंगे, क्योंकि हमें संख्या ज्ञात करनी है। चलिए, नोटों की संख्या और 50 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये नोटों की संख्या, चलिए मान लिए x और y है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा आपको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ से बनाते हैं। ऐसे बन सकते हैं, यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट? 25 नोट प्राप्त किए हैं, ठीक है, वो लिख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले लिख लिया कि चूंकि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए, जिसमें 50 के भी नोट थे और 100 के भी नोट थे, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए, 50 के नोट को हमने x माना है और 100 के नोट को हमने क्या माना है? y। और इन दोनों को मिला देने पे कितना कितना नोट था? तो इन दोनों को मिला देने पे कुल नोटों की संख्या जो थी वो 25 थी। यहाँ से हमें समीकरण क्या मिल गया? 1 प्राप्त हो गया, ठीक है। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब दूसरी जो बात है वो हम लिख लेते हैं। तो दूसरी बात यहाँ पे है हमारी कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई और जिसमें 50 और 100 के नोट मांगे। देखिए, तो याद रहे 50 और 100 के नोटों को मिलाकर कितना पैसा हो रहा है? वो 2000 हो रहा है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे लिख लेंगे 50 और 100 रुपये के नोटों को मिलाने पर कितने रुपए हो रहे हैं टोटल? वो हो रहे हैं आपके 2000 रुपये। देखिए, 50 रुपये, देखिए तो 50 हो गए, 50 और हम यहाँ पे x ले लेंगे, ठीक है। 50 रुपये और प्लस 100, तो 50 के नोट को हमने x माना था और 100 के नोट को क्या माना था? हमने y माना था। इन दोनों को आपस में मिला देने पे कितने पे हो जा रहे हैं? वो हो जा रहे हैं 2000 रुपये हो जा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, हम यहाँ से इसे समीकरण 2 भी मान सकते हैं, या फिर कुछ अगर कट रहा है तो काट देंगे तो और आसान हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। देखिए, 50 से कट रहा है, सब तीनों कट रहे हैं 50 से इसे काटेंगे, भाग देंगे तो एक बार में हो जाएगा। और अगर 50 से हम इसे भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 बार में, और 50 से अगर हम इसे भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपको, देखिए 50 से हो जाएगा आपको
सिंपल एक जीरो कर देगा और 4 बार में हो जाएगा। ये यहाँ पे 50 से हमने 200 को काटा, 4 हो गया, और एक जीरो था, एक जीरो हमने दे दिया, यानी 40 हो गया। चलिए अब देखिए सिंपल, ध्यान रखिएगा, एक हम लिखते नहीं हैं, बचा एक्स। आगे देखिए, ये 2 का 2 हो गया और y का y, और इधर कितना बच गया 40। यानी हमने इसे क्या कर दिया, हमने सबको क्या कर दिया, दोनों तरफ मतलब सबको हमने क्या कर दिया, 50 से भाग दे दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इस लाइन वाले में हम भूल गए, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 50 से भाग देने पर। ठीक है, आप यहाँ पे इसको ऐड कर लीजिएगा। चलिए भाग देने पर हमारा इतना आ गया। चलिए अब देखिए, इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। अब हमें यहाँ पे समीकरण 1 और यहाँ पे समीकरण 2 हमें प्राप्त हो गया है। तो हमारा सबसे मेन काम था समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त करना, ये तो हो गया। अब हमें इसे पता करना है कि इसका हल है या इसका हल नहीं है, जिसके लिए हमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करनी पड़ेगी। तो उसमें हमें ए और बी और सी चाहिए। देखिए आपको पहले से ही पता है कि किसी भी समीकरण में पहले वाला ए, दूसरे वाला बी और तीसरे वाला सी होता है, और पहला समीकरण इसलिए सब में क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। उसी प्रकार इसमें भी ये वाला ए हो जाएगा, ये वाला बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, और इसमें क्या कर देंगे हम, इसमें 2 लगा देंगे। क्यों 2 लगाएंगे, क्योंकि दूसरा समीकरण है। चलिए अब हम तुलना करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करने पर, जब हम इसकी तुलना करेंगे तो देखिए हमें a1 और a2 चाहिए, जो कि हम ऊपर हम देख चुके हैं कितना है। देखिए a1 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें अंक लेने रहते हैं, और यहाँ पे a2 का मान भी 1 हो जाएगा, यानी a1 का मान भी 1 और a2 का मान भी 1, यहाँ पे हम देंगे बराबर। b1 का मान यहाँ पे 1 है प्लस में, और b2 का मान 2 है, तो यहाँ पे 1 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए और c1 देखेंगे, c1 कितना है यहाँ पे 25, और यहाँ पे c2 कितना है 40। तो c1 जो है हमारा 25 है और c2 जो है हमारा 40 है, और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि काटने पे भी ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो पाएंगे, तो ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, और जब पहले वाला ही दोनों बराबर नहीं है तो क्या होता है, तो इसलिए इसका कितना हल होगा, तो इसका एक हल होगा, एक हल है। अब हमें ये भी पता चल गया कि इसके कितने हल हैं, वो हैं एक हल हैं। जब हल हैं तो हमें इसको विलोपन विधि से बनाना है, जो कि अब हम बनाएंगे। अब यह हमारा समीकरण 1 है और यह हमारा समीकरण 2 है, इसे बनाना है हमें विलोपन विधि से। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें या तो x या तो y बराबर होना चाहिए। यहाँ पे y बराबर नहीं है, लेकिन x तो बराबर है। अब ये x 0 कैसे होगा वो देखना है, ठीक है, क्योंकि हम इसे विलोपन विधि से बना सकते हैं। देखिए तो ये x 0 तब होगा जब ये तो प्लस में और ये भी प्लस में, तो हम इसे क्या कर दें, माइनस कर दें, तो यहाँ पे घटाव का चिन्ह दे दे, यानी घटाने पे हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि साइन बदलना है। तो घटाने पर हमेशा हमें सबका साइन बदलना रहता है। तो देखिए ये प्लस में है तो ये माइनस में, ये प्लस में है तो ये माइनस में, और ये प्लस में तो माइनस में कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक दोनों एक से, और एक बार प्लस में एक माइनस में, इसलिए घट गया तो 0 हो गया। चलिए आगे देखेंगे, ये एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस है, लेकिन माइनस वाला ज़्यादा है इसलिए माइनस का चिन्ह, और 2 में से 1 गया तो बच गया y। और इधर देखिए यहाँ पे भी माइनस वाला ज़्यादा है इसलिए माइनस का चिन्ह, 40 में से 25 घट गया तो हमारा बचेगा कितना, 15 बचेगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ पे y का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 15। तो यहाँ तो हमें y का मान मिल गया, और अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा y का मान है, इसे हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे तो हमारा मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण जिसमें रखना है उसमें आप रख सकते हैं 1 में रखने पर। तो हम यहाँ पे समीकरण 1 लिखेंगे, जो कि है x + y = 25। अब x का मान तो नहीं है हमारे पास, लेकिन y का हमने मान निकाला है, कितना, वो है 15 और बराबर 25 का 25। अब यहाँ से आप x का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए
ये 25 का 25 हो गया, और ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, घटा देंगे तो 25 में से 15 गया, बचेगा 10। एक्स का मान आ गया 10 आपका। तो ये आपका एक्स का मान हो गया कितना, 10 हो गया। चलिए, तो हमें वाई का मान निकल गया और एक्स का मान निकल गया। हमें निकालना क्या था, हम प्रश्न में देख लेते हैं। तो प्रश्न में कहा गया था 50 और 100 के कितने कितने नोट होंगे। चलिए देखते हैं नोटों की संख्या। तो हमने क्या माना यहाँ पे, 50 के नोटों की संख्या एक्स और 100 के नोटों की संख्या वाई, वही हम लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 50 की नोटों की संख्या, नोटों की संख्या हमने क्या माना था इसे, तो x माना था, तो कितना आ गया, वो आ गया 10। और 100 की नोटों की संख्या, नोटों की संख्या वो कितनी हो जाएगी, उसे हमने y माना है, तो y का मान कितना आ गया, वो आ गया हमारा 15। यहाँ पे आपको दिख रहा है y का मान 15। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दिल से ज़रूर लाइक करें। लाइक करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि हम ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका प्रश्न नंबर आखिरी, जो कि है 2 का 5 नंबर। अब हमारे पास है प्रश्न नंबर 2 का 5 नंबर, और इस प्रश्नावली का ये आखिरी प्रश्न है। इसीलिए आपसे विनती है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, ताकि आपको इस वीडियो का ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। और सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन देखने के बाद लगेगा कि हाँ ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 2 का 5 नंबर। तो सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। देखिए, किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो हमें क्या करना है कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त किराया ज्ञात करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आपको ज्ञात करना हो आप उसे ही क्या मान ले, एक्स और वाई मान ले। तो आपको यहाँ पे नियत किराया ज्ञात करना है और यहाँ पे अतिरिक्त किराया भी निकालना है, तो उसे हम मान लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हल और मान लेंगे। माना कि नियत किराया, नियत किराया क्या मान लेंगे, उसे मान लेंगे एक्स है, ठीक है। और ये 3 दिन का याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है अतिरिक्त तथा प्रत्येक, यानी एक एक अतिरिक्त दिन का किराया, दिन का किराया जो है हम उसे y मान लेंगे, y है। चलिए सबसे पहले हम मान लिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे प्रश्न में क्या कहा गया हमसे, ठीक है। क्योंकि प्रश्न पढ़ने से ही हमें अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए, कोई पुस्तकालय है जो पुस्तक आपको भाड़े पे देती है रखने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से देखिए, इसने कहा कि इसका प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है। जो प्रथम 3 दिन है उसका एक नियत किराया लगता है। चाहे आप कोई भी व्यक्ति लो, 3 दिन तक आपको एक नियत किराया लगेगा। और उसके बाद आप लेते हैं 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो उसका हर एक दिन का अलग अलग पैसा लगेगा। तो हमें वही ज्ञात करना है कि जो है नियत किराया कितना है, यानी 3 दिनों का नियत किराया कितना है और उसके अगले एक दिन का किराया कितना कितना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जो कहा गया हम उसे मान लेते हैं। मान लिया हमने। मानने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ सरिता ने 7 दिनों के लिए पुस्तक के लिए 27 रुपये अदा किए। ये हमारा पहला स्टेटमेंट है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले उसे लिखेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया है, और थोड़ा सा इसमें से भाषा को थोड़ा हमने अपने लैंग्वेज में लिखा, थोड़ा कम करके। देखिए, सरिता ने
7 दिनों के लिए वो कितना रुपए देती है? 27 रुपये देती है। ठीक है, सरिता जो है वो 7 दिनों के लिए 27 रुपये देती है, यानी 7 दिनों के लिए पुस्तक रखने के लिए कितना रुपये देती है? 27 रुपये देती है। देखिए अब समझना होगा आपको। सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले आप मान लीजिए कि वो पहले दिन ले जाती है पुस्तक, दूसरे दिन ले जाती है, तीसरे दिन ले जाती है, 4 दिन, 5 दिन और 6 दिन और 7 दिन, वो 7 दिन लेके जाती है पुस्तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उसे 3 दिन का तो एक नियत किराया आपको देना है। ठीक है, 3 दिन का आपको किराया एक नियत देना है, एक समान देना है, मतलब एक ही देना है। तो इन 3 दिनों को हमने क्या माना है? तो 3 दिनों को नियत किराया है और नियत किराया को हमने एक्स माना है। ठीक है, तो 3 दिन तक नियत है और नियत को हमने क्या माना है? एक्स माना है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, नियत को हमने एक्स माना है। इसके बाद प्रत्येक दिन के लिए वाई, यानी 4 के लिए वाई, इसके लिए भी वाई और इसके लिए भी वाई, हमने प्रत्येक के लिए क्या माना है? उसके बाद अतिरिक्त के लिए अतिरिक्त एक दिन का किराया कितना माना है? वाई। तो ये 4, ये एक दिन का, ये एक दिन का, एक दिन का और एक दिन का हो गया, ऐसे माना है। तो ये सब एक साथ हो जाएंगे, ये सभी एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, तो हमें बताना है कि जब ये सरिता है इतने दिन रखने के बाद कितना रुपये देती है? 27 रुपये देती है। तो देखिए समझिएगा, ये कितने हो जाएंगे? 1 वाई, 2 वाई, 3 वाई, 4 वाई हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 4 वाई। ठीक है, ये 4 दिन का 4 वाई हो जाएंगे। अब देखिए, तो हम पे लिखेंगे, तो सरिता पहले 3 दिन के लिए कितना रुपये देती है वो? तो पहले 3 दिन के लिए वो 100 रुपये देती है, बाद में और 4 दिन रखती है, तो बाद में वो और 4 दिन रखती है, इसलिए 4 वाई कर लेंगे, 4 वाई रखते हैं। पहले 3 दिन, फिर 4 दिन और रखती है। इसके बाद इन दोनों यानी सबको मिलाकर कितने रुपए देती है वो 27 रुपये अदा करती है। यहाँ से हमारा ये समीकरण 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। और सेम इसी प्रकार दूसरा लिखेंगे। तो पहले हम उसको लिख लेते हैं, उसका स्टेटमेंट देखते हैं, इसका स्टेटमेंट क्या है दूसरा। तो दूसरा उसका स्टेटमेंट है कि एक दूसरी लड़की है जिसका नाम है सुसी। सुसी ने जो है एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए जो है वो 21 रुपये अदा करती है। ठीक है, यानी 5 दिनों के लिए 21 रुपये अदा करती है। तो हमें पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दूसरा स्टेटमेंट भी लिख लिया है। सुसी 5 दिनों के लिए 21 रुपये अदा करती है। देखिए 5 दिनों के लिए सबसे पहले मान लेते हैं पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और 5वां दिन। इसके लिए भी तो 3 दिन तो हमारा नियत है, तो 3 दिन का तो जो हमारा भाड़ा है वो हमारा एक से ही लगेगा, और इसके बाद सबके लिए कितना लगेगा? वाई लगेगा। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा? ये 2 वाई हो जाएगा। 2 दिनों के लिए 2 वाई हो जाएगा। तो पहले 3 दिन रखती है तो उसका कितना भाड़ा हो गया? एक्स। ठीक है, उसके बाद और 2 दिन, ज़्यादा कितना रखती है? 2 दिन, और 2 दिन रखती है, इसलिए उसका हो जाएगा 2 वाई। और इन सभी दिनों को मिलाकर कितना पैसे देती है वो देती है 21 रुपये। यहाँ से हो जाएगा हमारा समीकरण 2 प्राप्त हो जाएगा। तो अब इसे समीकरण 2 का नाम दे देंगे, इसे समीकरण 1 का नाम दे देंगे और इसे समीकरण 2 का नाम दे देंगे। अब हमने पहला काम तो कर लिया कि समीकरण ज्ञात कर लिया, उसका युग्म बना लिया। अब हमें क्या करना है कि अब हमें पता करना है कि ये दोनों समीकरण जो हैं इनका हल है या नहीं है, जिसके लिए हमें तुलना करना पड़ेगा A1/A2, B1/B2 और C1/C2, जो कि हम करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे, और उसके लिए हमें A और B और C हो चाहिए, जो कि होता है पहले वाला A होता है, दूसरा वाला B होता है और तीसरा वाला C होता है। फिर इसमें भी A होता है, ये B होता है और ये C होता है। ये पहला समीकरण इसलिए सब में 1 लगाएंगे, ये दूसरा समीकरण इसलिए सब में 2 लगाएंगे। चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे ऊपर क्या है हमारा A1। तो A1 यहाँ पे देखिए अंक कितना है? 1, तो हम 1 लिख लेंगे। A2 हमारा अंक कितना है? वो है 1, वो भी 1 लिख लेंगे। आगे बढ़ेंगे, बराबर देंगे। B1 कितना है देखेंगे, तो B1 यहाँ पे हमारा 4 है प्लस में, और B2 कितना है? वो हमारा 2 है प्लस में। आगे C1 हमारे यहाँ पे 27 है प्लस में, और यहाँ पे C2 21 है प्लस में, तो C2 21 है प्लस में। अब यहाँ पे देखेंगे हम इन दोनों की तुलना करने पे दिख रहा है कि ये दोनों आपस में कभी बराबर हो नहीं सकते हैं, तो ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि A1 ये वाला और ये वाला A2 बराबर नहीं आया B1/B2, और जब पहले वाला ही बराबर नहीं होता है तो क्या होता है? हम आगे चेक नहीं करते हैं, इतना से काम हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखते हैं इसलिए इसका कितना हल होगा? इसका एक हल होगा, एक हल है। ठीक है, अब हमने ये भी पता कर लिया कि इसका हल है कि नहीं है, तो हमारा आंसर है कि इसका हल है। अब हम इसे विलोपन विधि से सॉल्व कर देंगे, जैसे कि हमसे प्रश्न में कहा गया था।
तो यह हमारा समीकरण 1 है और यह हमारा समीकरण 2 है। इसे हमें सॉल्व करना है विलोपन विधि से। जब भी आपको विलोपन विधि से बनाना हो तो सबसे पहले या तो x या तो y बराबर चाहिए, जो कि हमारे पास यहाँ पे x बराबर है। और अगर बराबर नहीं आता है तो आप बराबर कर लेंगे। बराबर कैसे करना है मैंने आपको 3.3 में बताया है, और या सॉरी 3.4 के प्रश्न नंबर 1 में बताया है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं जाकर। देखिए अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये जीरो कब होगा वो ध्यान रखना है। तो ये दोनों प्लस में इसे माइनस करना पड़ेगा, यानी घटाव का चिन्ह देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर, अब घटाने पर कर रहे हैं तो देखिए सब में क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे। ये प्लस में तो इसे माइनस कर देंगे, और ये प्लस है तो इसे माइनस कर देंगे, और ये प्लस है तो इसे भी माइनस कर देंगे। अब एक प्लस और एक माइनस घट गया, जीरो हो गया। और यहाँ पे देखिए एक प्लस और एक माइनस है, तो यहाँ पे प्लस वाला बेस है इसलिए प्लस का चिन्ह होगा। तो 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, वाई है तो वाई। आगे देखिए प्लस वाला ज़्यादा है इसलिए प्लस का ही चिन्ह रहेगा। 27 में से 21 गया तो कितना बचता है, 5 सॉरी कितना बचता है, 6 बचेगा। ठीक है, तो हमारा 6 हो गया। अब यहाँ पे y का मान निकाल सकते हैं कितना, तो ये 6 का 6 और इधर 2 गुना में, इधर आएगा तो बट्टा में। 2 से जब इसे भाग देंगे तो आ जाएगा 3, यानी हमारे पास y का मान कितना आ गया, वो आ गया 3। तो यहाँ से हमारा y का मान निकल गया 3। अब हम इस y का मान को क्या कर देंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे। तो हमारा समीकरण यहाँ पे 2 आसान लग रहा है, तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 2 यहाँ पे लिखेंगे, जो कि हमारे पास है x प्लस 2y बराबर है 21। ये हमारा समीकरण 2 था। देखिए हमें इसमें y का मान रखना था, x को कुछ नहीं करना है। 2 का 2 हो गया, y के जगह पे रखना है 3, वो हो जाएगा 3, और 21 का 21, x का x, ये गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 और बराबर हो जाएगा 21। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये दोनों एक साथ के हैं, इसको बराबर के एक साइड करेंगे, तो ये 21 का 21, ये इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 21 में से हमें 6 घटाना है, तो कितना हो जाएगा, 21 में से 6 जाएगा तो आपका हो जाएगा आंसर, हो जाएगा वो 15। यानी x का मान कितना आ गया, 15। चलिए y का मान आ गया आपके पास 3 और x का मान आ गया आपके पास 15। आपको देखते हैं प्रश्न में क्या क्या आ गया था और क्या ज्ञात करना था। तो आपको प्रश्न में यहाँ पे कहा गया है, देखिए कि आपको ज्ञात जो करना है वो करना है नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त किराया। तो नियत किराया को हमने क्या माना है, x माना है, और अतिरिक्त किराया को y माना है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 दिनों का नियत किराया कितना हो गया, तो 3 दिनों का नियत किराया हमने माना था x, और x का मान कितना आ गया, वो आ गया 15। तो ये 3 दिन का हो गया हमारा 15 रुपये। ठीक है, अब प्रत्येक अतिरिक्त किराया तो लिखेंगे प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया लिखेंगे। तो दिन का किराया उसे हमने क्या माना था, उसे हमने y माना था, तो y का मान कितना आया इसमें, तो y का मान हमारे पास 3 आया। ये हो गया आंसर। चलिए तो यह हमारा प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर खत्म हुआ, और इसी प्रश्न के साथ जो है प्रश्नावली 3.4 संपूर्ण रूप से खत्म हुआ। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दिल से ज़रूर लाइक करें अगर अच्छा लगा हो तो, कंजूसी ना करें। और क्या करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे हैं, छात्र हैं, वे सभी कोचिंग क्लास जो नहीं करते हैं, वे सभी इस वीडियो के माध्यम से अपने सभी गणित के प्रश्नों को अच्छी तरीक़ा से सॉल्व कर पाएँ और पढ़ पाएँ। चलिए, और आप सभी से विनती है कि आप लॉकडाउन का पालन करें, घर से बाहर ना निकलें, घर में ही रहें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।